जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के पाक नाम से इब्तिदा करता हूँ। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यकीन जाने मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद अख्तर साहब। तो सर, मैं सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये पौधों को, पार्क को, मस्जिद को और इस अजीमुशान बिल्डिंग को जो खड़ा होते देख रहा हूँ ना, मैं समझता हूँ कि ये हक अदा कर दिया है बीएसएम ने और आपकी पूरी टीम ने। और इस मौके पर मैं जनाब मलक बिलाल बशीर साहब को और स्पेशली किंग ऑफ कंट्री हेड जनाब जरून मसूद साहब का मैं पूरे भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लफ्ज उन्होंने अदा किए थे, आज उसका मुंह बोलता सबूत है ईफल टावर पार्क। तो सर, मैं चाहूंगा इस मौके पर, जो कि कल हम इसका ओपनिंग कर रहे हैं, आप वो पूरा ना बयान करेंगे थोड़ा सा कि ये कितनी मेहनत। आज सुबह के टाइम आप इतनी धुंध में खड़े हैं, कल भी मैं हूँ, आप यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि ये पूरा पार्क और हर चीज अपने पूरे जोबन पे है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले और ऐसा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक एफएल टावर के बारे में है, तो वो इस तरीके से है कि हमारी कोशिश रही है शुरू से। और जब हमने ये सोसाइटी को पर काम करना शुरू किया था कि तमाम बेसिक और बुनियादी फैसिलिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ हमने ये कोशिश की कि वो तमाम वेल रिनोन मोनूमेंट्स दुनिया के अंदर जितने भी है उनका रेप्लिका जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करें। जिस तरीके से आप देखते हैं कि क्लॉक टावर हमने किया, उसके बाद कुरान चौक है, उसी की काविश को मद्देनज़र रखते हुए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने ये एफिल टावर जो है इसको इंस्टॉल करने का जो मंसूबा बनाया। और इसमें जितना भी क्रेडिट है वो सारे का सारा बिलाल साहब को जाता है, जो कि हमारे सीईओ हैं। और ऑफ कोर्स उनके साथ मैं नहीं भूल सकता चेयरमैन जो हमारे फ़र्रुख साहब हैं उनको, और साथ ज़रून मसूद साहब को, कि इस मैनेजमेंट ने ये डिसीजन किया कि हम एक एफिल टावर जो है वो खड़ा करें, क्योंकि लाहौर और कराची के बाद ये सबसे पहला मोनूमेंट है जो कि इस रीजन के अंदर लगाया गया है। और इसकी जो हाइट है वो 250 फीट के ऊपर है। ये तकरीबन 90 कनाल का जो एरिया है उसके ऊपर ये बनाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जितनी कंस्ट्रक्शन है और इरेक्शन के लिए वो सारी की सारी सुपरवाइज की गई है चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने इसको सारा का सारा जो है वो मदद की हमें इसमें इंस्टॉल करने में। और हमने जो टाइम लाइन में दी गई थी उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंप्लीट किया। और वो ये रिकॉर्ड टाइम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तकरीबन 50 डेज़ के अंदर हमने ये सारे का सारा, जो आपको ये हरियाली नज़र आती है या आपको इसको इरेक्शन नज़र आती है, वो कंप्लीट जो है वो 50 डेज़ में हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। और इसके बाद कल इंशाअल्लाह इसकी जो है ग्रैंड ओपनिंग होगी। और उसके साथ ही जो अवाम के लिए जो है हमने इंस्टॉल लगाए हैं, उसके बाद जो है उनके लिए मौसीकी का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें अबरारुल हक जो है वो आ रहा है। और वो जो है इंशाल्लाह जो है जो हमारी जो कोशिश है उसको मज़ीद रौनक बख्शेंगे। मैं दो तीन चीजें में आज इस मौके के हवाले से क्लियर करना चाहता हूँ, शायद थोड़ा टाइम लगे। सर, कुछ अर्सा पहले फॉरनर दोस्त आए डेनमार्क से, इंग्लैंड से, शादी के सिलसिले में मेट्रो में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। उनकी फैमिली में कुछ बंदे बीमार हो गए। यकीन जाने उन्होंने मुझे कहा है कि जो मेडिकल की सहूलत हमें मेट्रो में, हॉस्पिटल में जो यूनिट लगाए हुए मेडिकल का मिली है, हम सोच भी नहीं सकते कि इतना खूबसूरत अमला, इतना खूबसूरत स्टाफ, बेड, दवाइयाँ और डॉक्टर्स का अवेलेबल होना। और मजे की बात है, अमीन फारूकी साहब, एक पैसा भी उनसे नहीं लिया गया। और ये वो सहूलत है जो बीएसएम दे रहा है बहुत अरसे से, रोजाना 120 मरीज। अब इस मौके पे मैंने इसको क्यों बयान किया है कि आपने मुझे पूछा, लोग पूछते हैं जी ये पार्क आम लोगों के लिए कि सिर्फ मेट्रो के लिए है। मैं आपको बताता हूं कि ये पार्क तोहफा है मलक बिलाल बशीर की तरफ से, बीएसएम की तरफ से, सराय आलमगीर, खारियां, आजाद कश्मीर के लोगों के लिए, जेहलम के लोगों के लिए। ये 80 कनाल पे एक हिस्ट्री बनने जा रही है। आप जरा
थोड़ा सा अपने ऊपर कैफियत तारी करके देखें कि मेरे शहर सराय आलमगीर में 80 कनाल का पार्क, उसके साथ मस्जिद और वो तमाम चीजें जो आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे आपको मिलेंगी। और इसके अलावा कल मैंने जुमा पढ़ा, मेरे दोस्त आए हुए थे फॉरेन से, वो कह रहे थे यार बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है, लेकिन जब जामिया मस्जिद बिलाल के अंदर इंटर हुआ हूं तो उन्होंने कहा यार ये टेम्परेचर इन्होंने मेंटेन कैसे किया है, हमारा दिल नहीं करता इस मस्जिद के बाहर जाएं। आप उसकी सफाई देखें। ये वो बातें हैं जो आप अपनी आंखों से आके देख सकते हैं। ये वो वादे हैं जरून मसूद साहब के जो उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर किए थे, और मुझे याद है मैं खुद कहता था कि ये झूठ है, ये कोई मस्जिद नहीं बनेगी, कोई पार्क नहीं बनेगा, क्योंकि आज तक ये काम नहीं हुए। लेकिन ये क्रेडिट जाता है बीएसएम को, जनाब मलक बिलाल बशीर साहब को, जरून साहब को और ब्रिगेडियर साहब की टीम को, कि इन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से जो डिलीवर किया है। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इस स्पीड से कोई, इतनी स्पीड के साथ आप गुजरात चले जाएं, कमियां भी हैं, खामियां भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पार्क है, मैं इस पौधों को देख के रब्बे जलील का मैं तस्बीह बयान करने पे लगा हुआ हूं कि यार इतने कीमती पौधे, कम अज कम मेरा जो अपना नॉलेज है, ये 23 करोड़ के पौधे लगाए गए हैं सिर्फ इस ईफल टावर पार्क में। सर ये तमाम रौनकें 80 कनाल अगर हम सेल करते ना, मैं अब कारोबारी बात करने लगा हूं, तो ये पैसे भी जेब में जाने थे, लेकिन ये डिलीवर किया है यहाँ के लोगों को, यहाँ की पब्लिक को। सर जिम बना, स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना, तमाम तर चीजें जो हैं, ग्लो पार्क दिया, बच्चों के लिए इंडोर गेम दी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं दोबारा ब्रिगेडियर साहब आपका। अल्लाह ताला ये देखें, इन लोगों ने मेरे शहर में आके यहाँ की रौनकों को दोबारा किया, और मैं ब्रिगेडियर मोहम्मद अख्तर साहब से मेरा कई बार झगड़ा भी हुआ है, लेकिन ये अपनी जगह पे खड़े थे। इन्होंने कहा था ये एक लाइन है, इस लाइन को मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगा, और वही इनकी बात आज इसकी कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच। मैं आप तमाम साफी भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो आप सब कवरेज के लिए आए। ये आपका शहर है, ये आपका इलाका है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि मैंने जब भी आपको बुलाया है आप लोगों ने यहाँ पे आकर, और हकीकतन बात है, मैं चाहता हूं कि इसको सच्चाई के साथ डिलीवर करें, सच्चाई के साथ कवरेज करें बीएसएम न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी सराय आलमगीर को। मैं राजा अजहर इकबाल, ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर, न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग सोसाइटी सराय आलमगीर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, दो पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। राजा साहब ने माशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ जो है सब तमाम जो फैसिलिटी या सहूलतें हमने दी हैं उनका जिक्र किया है। जहाँ तक एफिल टावर का तौल्लुक है, यहाँ पे हमने अगर आप मेरे बाईं तरफ देखें तो सामने एक प्रेयर हॉल है। हमने लोगों के लिए ये फैसिलिटी बनाई है कि ताकि वो लोग विजिट करते हैं तो नमाज, अगर टाइम आ जाता है तो नमाज अदा कर सकें। अगर आप राइट साइड पे मेरे देखें तो आपको ये एक फूड चेन नजर आएगी। फूड चेन रहना है जी, तकरीबन 6 से 7 जो स्टॉल हैं प्रॉपर्ली, जो 24/7 इंशाल्लाह इस पे चलेंगे। जहाँ तक एंट्री का तौल्लुक है, एंट्री बिल्कुल फ्री होगी और सबके लिए, सबके लिए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी हाँ। किस्म की कि जी ये इसका मना है या इसको नहीं जी, ये बड़ा है कि सब कहते हैं ये मेट्रो के लिए है। नहीं, ये बिल्कुल कोई शक नहीं है उसमें। बीएसएम की तरफ से एक तोहफा है इस एरिया के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, जब लोग आते हैं तो वो हर बंदा जो है वो इसकी तारीफ जरूर करता है, क्योंकि ये एक न्यू एडिशन है इस एरिया के लिए। अगर आप लाहौर से शुरू करें, पेशावर चले जाएं, मियाँ वाली, खुशाब, सरगोदा या आज़ाद कश्मीर की तरफ, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाहिद चीज़ जो है वो आपको मुनफरद हैसियत के साथ नज़र आएगी।